इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश फॉर द न्यू वर्ल्ड चैप्टर 14 द मॉडल मिलियनर पढ़ेंगे। जब तक कोई पैसे वाला ना हो तब तक उसके लिए चार्मिंग यानी कि अच्छा सुंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा दिखने की बजाय एक रेगुलर इनकम ज़्यादा ज़रूरी है। यही आज के टाइम की सच्चाई है और इस बात को यूं ही कभी नहीं भूल सकता। वह एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला लड़का था जिसके बाल घुंघराले थे, बहुत शार्प फीचर्स थे और ग्रे आईज थी। आदमी और औरत दोनों ही उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह बहुत चालाक नहीं था। वह हर व्यक्ति के लिए काफ़ी दयालु था, लेकिन वह काम में बहुत अच्छा नहीं था और पैसे कमाने में भी अच्छा नहीं था। उसके फादर ने उसको एक तलवार लाकर दी, बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स लाकर दी और उसकी आंट 200 पाउंड्स देती थी, जिससे उसको अपना साल भर का खर्च उठाना पड़ता था। उसने बहुत सारे काम करने की कोशिश की। 6 महीने के लिए उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया था। बहुत समय तक वह टी मर्चेंट भी रहा, पर बहुत जल्दी ही इतनी सारी चाय की वैरायटी से थक गया। अंत में वह एक डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन बना जिसका परफेक्ट प्रोफाइल था और कोई प्रोफेशन नहीं था। ये बात और बेकार बन गई थी जब उसे प्यार हो गया। जिस लड़की को वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मर्टन, जो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। कर्नल जिसका टेम्पर और डाइजेशन इंडिया में ख़राब हो गया था और जो वापस ठीक नहीं हुआ। लॉरा भी यूही से प्यार करती थी। वो दोनों लंदन में एक बहुत सुंदर कपल थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। कर्नल को भी यूही पसंद था, लेकिन उसने यूही को उसकी लड़की से शादी करने की परमिशन नहीं दी। कर्नल ने यूही से कहा, यहाँ आओ, जब तुम अपने 10,000 पाउंड्स कमा लोगे तब मैं इस बारे में सोचूंगा। उन दिनों जब कर्नल ऐसा कहते थे तब यूही बिल्कुल उदास हो जाता था और उस वक्त लॉरा ही उसे आराम दे पाती थी। एक दिन सुबह जब वह यूही अपने फ्रेंड एलन ट्रेवर को देखने गया तो एलन ट्रेवर एक पेंटर था जिसका धारियों वाला चेहरा था और उसकी एक लाल रंग की दाढ़ी थी, लेकिन वह एक अच्छा कलाकार था और बहुत सारे लोग उसकी पेंटिंग खरीदते थे। ट्रेवर हमेशा यूही को पसंद करता था क्योंकि यूही खुशनुमा, किसी बात की परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति था। जब यूही उसके स्टूडियो में अंदर आया तब उसने देखा कि ट्रेवर एक बड़ी साइज़ की पेंटिंग, जो कि एक भिखारी वाली पिक्चर थी, उसे फिनिशिंग टचेस दे रहा था और स्टूडियो के कॉर्नर में भिखारी खुद खड़ा हुआ था, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर। उसके कंधे पर ब्राउन कलर का मैला सा थैला टंगा था और चारों तरफ से फटा हुआ था और जूते थे, जगह जगह पैचेस लगे हुए थे और एक हाथ में खुरदुरी सी पतली स्टिक लिए खड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में पुराना सा हैट लिए हुए रखा था पैसों के लिए। यूही ने कहा, ये तो बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ही फैंटास्टिक मॉडल है, और उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया। उसके दोस्त ने भी कहा, हाँ हाँ बिल्कुल अमेजिंग मॉडल है। इस तरह के भिखारी से तुम रोज़ नहीं मिल सकते। मैं ऐसा सोचता हूँ कितना गरीब है बेचारा, यूही ने कहा। कितना बेचारा लग रहा है देखने से, ट्रेवर ने उत्तर दिया। तुम किसी भिखारी को खुश रहने की आशा कर सकते हो,
कर सकते हो क्या? यूही ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। एक मॉडल को यहाँ बैठने का कितना पैसा देते हो? तो 1 घंटे का 1 शिलिंग। अ शिलिंग एन आवर। और तुम्हें कितना मिलता है अपनी पेंटिंग से एलन? मुझे एक पेंटिंग से लगभग 2000 गिनीज मिलते हैं। यूही कहता है, जो मॉडल यहाँ बैठते हैं उनका भी इसमें शेयर होना चाहिए। यूही ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनका काम भी उतना ही कठिन है जितना तुम्हारा। कुछ समय बाद सर्वेंट आता है और ट्रेवर से बोलता है कि जो फ्रेम बनाते हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। ट्रेवर जब बाहर जा रहा था तो यूही से बोला, भाग मत जाना, मैं ज़रा सी देर में वापस आता हूँ। जो बूढ़ा भिखारी था उसने इस समय का लाभ लेते हुए ट्रेवर की एब्सेंस में थोड़ी देर के लिए उस बेंच पर रेस्ट कर लिया, जो लकड़ी की बेंच थी। वो बहुत थका हुआ और विवश सा दिख रहा था। तो यूही उसकी स्थिति पर दया करे बिना रह नहीं सका और उसने अपनी जेब टटोली कि उसकी जेब में कुछ है। जो भी कुछ उसकी जेब में मिला वह कुछ था उसके पास तांबे के सिक्के थे। उसने सोचा, कितना गरीब है ये बेचारा, इसे इससे ज़्यादा चाहिए जितना मेरे पास है। वह स्टूडियो के वहाँ से गया और उसके पास जो भी सिक्के थे वो उसने उस भिखारी के हाथ में दे दिए। बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूरा और उसके सूखे होंठों पर स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक यू सर। तभी ट्रेवर भी आ गया और यूही स्टूडियो से बाहर जाने लगा और जो उसने किया उसके लिए हल्की सी स्माइल दी। उसने अपना सारा दिन लॉरा के साथ बिताया। लॉरा ने थोड़ा सा उसको डांटा भी कि क्यों वो इतना महान बनता है, क्यों वह इतनी महानता दिखाता है, और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। उस रात वह ट्रेवर से मिला तो यूही ने एलन ट्रेवर से पूछा, क्या तुमने वह पेंटिंग ठीक से फिनिश कर ली? ट्रेवर ने कहा, कंप्लीट हो गया और फ्रेम भी हो गई। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो बूढ़ा भिखारी मॉडल बना था वो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। यूही जोर से चिल्लाया, प्यारे एलन, शायद मैं उसको देखूंगा अपना वेट करते हुए जब मैं घर जाऊंगा, पर मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन वह बहुत गरीब था। मैं आशा करता हूँ कि मैं उसके लिए बहुत कुछ कर पाता। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि कोई इतना गरीब हो। घर पर बहुत सारे पुराने कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। क्या तुम सोचते हो कि वो इनमें से किसी एक के बारे में सोचेगा कि जो फटे हुए कपड़े थे वो ही उसके ऊपर लटके हुए थे? फिर ट्रेवर ने यूही से लॉरा के बारे में पूछा और उसने यूही को बताया कि जो बूढ़ा आदमी मॉडल था उसने लॉरा के बारे में भी पूछा था। यूही बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे लॉरा के बारे में भी बता दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो फिर निश्चित रूप से मैंने बता दिया और मैंने उसे
उस अजीब कर्नल के बारे में भी बता दिया, उसकी बेटी लॉरा और उन 10,000 पाउंड्स के बारे में भी, सबके बारे में बता दिया। यूही ज़ोर से चिल्लाया और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया और कहा, तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरी सारी पर्सनल बातों के बारे क्यों बता दिया? ट्रेवर ने कहा मुस्कुराते हुए, मेरे प्यारे दोस्त, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी समझ रहे हो, वो इस यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। वह कल इस लंदन को खरीद सकता है। यूही ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रहे हो? ट्रेवर बोला, मेरा क्या मतलब है बताता हूँ कि वो जो बूढ़ा आदमी तुमने मेरे स्टूडियो में देखा था, उसका नाम बैरन हॉसबर्ग है। वो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। वह मेरी सारी पेंटिंग्स को खरीदता है और 1 महीने पहले उसने मुझे कमीशन दिया था कि एक भिखारी जैसी पेंटिंग बनाऊं, और मैं कह सकता हूँ कि उसने उन फटे कपड़ों में बहुत अच्छा मॉडल बना, और वो पुराना सूट जो स्पेन में मिला था। यूही बोला, बैरन हॉसबर्ग, हे भगवान, मैंने उसे अपने बचे कुचे सिक्के दे दिए थे। उसे ट्रेवर ने सोचा, तुमने उसे अपने सारे पैसे दे दिए थे, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर यूही बोलता है कि वो मुझे कैसा डफर समझेगा। बिल्कुल नहीं, आपके जाने के बाद वह तुम्हें बहुत महान समझेगा। अपने पुराने रिंकल्ड हाथों को एक साथ चलाते हुए खुद को चकमा देता रहा। मैं यह नहीं जान पाया कि वह आपके बारे में जानने के लिए इतना इच्छुक क्यों था, लेकिन मैं यह सब अब देख रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बिस्तर पर जाऊँगा, और मेरे प्रिय एलन, आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली सुबह जब वह नाश्ते पर था, नौकर ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर लिखा था, बैरन हॉसबर्ग। सोने के चश्मे और भूरे बालों वाला एक बूढ़ा सज्जन कमरे में आया और एक मामूली फ्रेंच एक्सेंट में कमरे में आया और कहा, क्या मैं मॉन्सियर एरिस्किन को संबोधित कर सकता हूँ? मैं बैरन हॉसबर्ग से आया हूँ। मैं बैरन हॉसबर्ग के यहाँ से आया हूँ। द बैरन ने मुस्कुराते हुए बूढ़े सज्जन से कहा, मैंने तुम्हें यह पत्र लाने के लिए कमीशन दिया है। और उसने एक सील बंद लिफाफा बढ़ाया। बाहर लिखा था कि ये एक वेडिंग प्रेजेंट है यूही एरिस्किन को और लॉरा मर्टन को, एक ओल्ड बेगर की तरफ से, और उसके अंदर एक चेक था 10,000 पाउंड्स का। जब उनकी मैरिज थी तब एलन ट्रेवर बेस्ट मैन था और बैरन ने एक स्पीच दी थी वेडिंग ब्रेकफास्ट में। एलन ने रिमार्क कराया कि मिलियनर मॉडल्स तो रेयर हैं, पर बाय जोव, यानी कि बहुत सरप्राइज से बोला, मॉडल मिलियनर्स तो और रेयर हैं।